तो हमने कल स्टार्ट किया था ऑनलाइन 9th क्लास के लिए, जिसमें 2.1 किया था, आज अपलोड कर दिया वीडियो, आप देख लेना उसको। अब 2.2 के लिए नेक्स्ट जो एक्सरसाइज हुआ है आपके बहुपद के शून्य। तो अभी कौन सा है? बहुपद के शून्य। तो पहले बहुपद के शून्य क्या होता है वो समझा देता हूँ, उसके बाद में आपको एक्सरसाइज करवाते हैं। एक्चुअली में बहुपद के शून्य होता है क्या, वो देखो आप। पॉलिनोमियल्स, ये पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज एक्सरसाइज 2.2 ओके क्लास 9 पॉलिनोमियल्स बहुपद। तो सबसे पहले हम करते हैं बहुपद के शून्य। बहुपद के शून्य, तो पहले शून्य के बारे में ना गहराई से ना जानकारी करो। क्या होता है जीरोस? क्या होता है? देखो जीरो शून्य क्या होता है। शून्य को समझने में हम क्या करते हैं, कोई भी बहुपद है, अगर उसमें बहुपद में जो मान रखने से उसका मान 0 हो जाता है, वही बहुपद का शून्य होता है। एक लाइन के उधर आंसर इसका शून्य का ये जो भी आप बहुपद दिया हुआ है उसमें हमने कोई भी मान रखा और जो मान रखने से वो बहुपद शून्य हो गया ना, वही उसका शून्य कहलाता है। अब उसका डिटेल में थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। x² - x - 6 है जैसे, ठीक है। तो हमने इसके अगर त्रिपद गुणनखंड करते हैं, x² - 3x + 2x - 6 होगा, 6 के टुकड़े, 3 दूनी 6, 3 में 2 हो गए, 1 बच गया। x निकाला बाहर, x - 3 + 2 बाहर निकाला, x - 3 1 हो गया, x + 2 1 हो गया। अब इन दोनों गुणनखंड है ना, ये इसके गुणनखंड दोनों के, ठीक है ना। ये दोनों गुणनखंड जो है वो x - 3 = 0 करो तो x बराबर कितना हो गया 3। दूसरा x + 2 = 0 करो तो x बराबर कितना हो गया -2। ये दोनों शून्य होंगे। इसके जो गुणनखंड बनते हैं उनको अगर 0 के बराबर करने के बाद जो मान आता है x का मान, वो उसके शून्य होते हैं। अब पता कैसे ना शून्य के, तो हम अगर इसमें अगर हम 3 रखें, इसमें हम -2 रखें, ये दोनों मान रखने से 0 हो जाएगा। देखो कैसे, जैसे px बराबर था क्या था, x² - x - 6 था। तो हमने x बराबर कितना निकाला है 3 निकाला। तो हमने p 3 करो, यहाँ 3 का स्क्वायर, यहाँ 3 - 6, 3 का 9, 3 - 6, 9 - 9 = 0। इसका मतलब p 3 है ना, ये 0 आया नहीं है। ये कब 0 आया? जब मान रखा 3। इसका मतलब 3 इसका है ना शून्य होगा, वो हम गुणनखंड के द्वारा निकाल लिए। ऐसे कैसे -2 भी रखो सॉरी, -2 का स्क्वायर -2 और माइनस का 6, 2 दूनी 4 + 4 -6। एक मिनट, क्या था, 2 रखा ना, -2 का स्क्वायर 4 हो गया, और -2 और -6, ये 2 तो 4 2 6 -6 = 0। तो p -2 भी क्या आ गया 0 आ गया। तो ये शून्य का कॉन्सेप्ट यही है। आपने गुणनखंड निकालना, उनको 0 निकालना, तो उसके बराबर 0 किए, दोनों 0 आ गए। ये मान दोनों है ना एक्चुअली इसके शून्य होंगे। कैसे शून्य होंगे? क्योंकि इसका मान रखने से 0 आ रहा है। तो यही है शून्य का कॉन्सेप्ट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मान रखने से जो शेषफल आएगा वो शून्य होगा, उसी को हम बहुपद का शून्य कहलाता है। अब इसमें जो क्वेश्चन दे रखे हैं, इतना ज्यादा आपको हाईफाई नहीं दे रखे हैं, जो भी क्वेश्चन दे रखे हैं ना वो देखते हैं हम एक्सरसाइज में। नॉर्मली है आपके, देखते हैं। देखो क्वेश्चन जो दे रखे हैं इसमें एक्सरसाइज में, वो आपका दे रखा है एक्सरसाइज 2.2 ओके। तो 2.2 में जो पहला क्वेश्चन दे रखा है ना, वो दे रखा है कि निम्नलिखित पर बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। तो आपके 3 क्वेश्चन दे रखे हैं उसके अंदर। जैसे एक प्रश्न दिया px = 5x - 4x² + 3 है, ओके। तो इसमें कह रहा है कि एक तो x बराबर 0 निकालो, या x बराबर -1 निकालो, x बराबर 2 निकालो। तो मैं -2 नोट कराता हूँ। सेकंड क्वेश्चन इसका, x बराबर -2। तो यहाँ पर जहां पर x है वहां सब जगह में क्या लिख देंगे बच्चों, -2 रख देंगे, क्योंकि इसने -2 के लिए मान पूछा है, p -2 पूछा है। तो x बराबर -2 रखेंगे तो p -2 आएगा आपके शेष पर। जहां जहां x था वहां हमने -2 रख दिया सब में। देखो तो ये होगा -10, ये -4 था, -2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 और +3, तो -10 - 16 + 3 -2 -2 4 4 ये हो गया -26 प्लस इसका -20, ये -p2।
क्वेश्चन ये था 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 x बराबर -1 था। चलो -2 से लिए -1 था सेकंड क्वेश्चन, तो -1 में दूसरा -1 तो क्या थर्ड क्वेश्चन था ना 2, हमने -2 उसका कर दिया। एक्चुअली थर्ड था 2 वाला। अब यहाँ मान रखो -5 4 है, ये +1 हो गया और प्लस क्या है मतलब -4 -5 और +3 है ना, तो -9 + 3 इसको कितना गया -6 ये हो गया। कोई दिक्कत नहीं, जहां पर x आया वहां पर हम -1 रखेंगे। जैसे -1 रखा है यहाँ -5 हो गया, -1 रखा +1 बन गया, -4 आ गया, प्लस का 3 नहीं, 5 और 4 दोनों माइनस के, इसलिए माइनस के 9 हो गए, प्लस के 3 है। इन दोनों में से कौन सा बड़ा है माइनस का, तो माइनस के 6 बच गए। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। अब इसमें सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक ही क्वेश्चन के अंदर आपके ऐसे तीन मान पूछे। जैसे क्वेश्चन नंबर आपको कोई भी देख लो, सेकंड देखो, इसका भी 4 क्वेश्चन दे रखे, पी टी बराबर 2 + t + 2t स्क्वायर और माइनस का t क्यूब, ये दे रखा आपको। वापस देखो 2 + t + 2t स्क्वायर - t क्यूब। और फिर इसने एक तो पूछा p0, एक इसने पूछा p1 और एक पूछा p2। ये तीनों मान इसने पूछे। कोई दिक्कत नहीं, हम लोग बाद में से तीनों मान निकाल लेंगे। जैसे उसमें मान निकाले, एक का ही था, इसमें 3 क्वेश्चन पूछे इसके अंदर। तो हम जहां पर भी t आया हुआ है वहां 0 रखेंगे सब जगह। तो पहला क्वेश्चन आ जाएगा, जहां भी t आया वहां 1 रखेंगे, दूसरा जाएगा p, जहां 2 आया हुआ 2 रख देंगे। तो पहला है ना p0 निकाले हम लोग, p0 पहला, p0 बराबर 2 + 0 + 2t 0 स्क्वायर हो गया और -0 का क्यूब हो गया। तो 0 कोई वैल्यू नहीं है, सब जगह 0 0 0 कर दिया उसने, तो बचा क्या 2। तो ये p0 है ना आपके शेष पर कितना आ गया 2, पहले का आंसर। सेकंड जो क्वेश्चन इसने पूछा है ना, वो पूछा आपको इसी का सेकंड का सेकंड क्या पूछा है p1। तो जहां भी आपके t आया हुआ है वहां 1 लिख देंगे सब जगह। 2 + 1 + 2 1 का स्क्वायर और -1 का क्यूब। देखो वापस 2 + 1 2 1 का स्क्वायर -1। अब इसको सॉल्व करो, 2 + 1 तो ये 2 × 1 का स्क्वायर 1 हो गया। तो 2 + 1 - 2 - 1 3 - 3 का कितना हो गया, ये p1 है। ओके, इसका थर्ड क्वेश्चन जो है ना, वो थर्ड क्या है इसका, देखो p0 निकाल लिया हमने, p1 निकाल दिया, p2 देखो। तो p2 जहां पर t आया वहां सब जगह 2 रख देंगे। तो 2 + 2 + 2 का होल स्क्वायर और -2 का होल क्यूब। देखो वापस 2 की जगह 2 रखा हमने, t की जगह क्या रख दिया हमने 2 रख दिया, और t स्क्वायर 2 का स्क्वायर और लास्ट में t क्यूब 2 का क्यूब। सॉल्व करेंगे जब 2 + 2 + 4 दूनी 8 - 8 10 10 × 12 - 8 कितना हो गया 4। ये आपका आ गया, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से सेकंड क्वेश्चन जो था ना, उसमें आपके एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दिए हुए थे, 0 1 2। तो कोई दिक्कत नहीं, जहां पर t है वहां पर 0 1 2 रख दो और तीनों मान अलग रख दो। ठीक है, कर सकते हो फर्स्ट सेकंड। उसके बाद थर्ड जो क्वेश्चन दे रखा है ना, वो देखो आपको थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें क्या करना है, देखो ठीक करवाता हूँ, बाकी और तुम देखना, नहीं हो तो उसमें डाल देना आप ग्रुप में। चलिए अब हुआ नहीं, ठीक है ना। जो थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या दे रखा है आपको कि क्वेश्चन है ना, जो px दे रखा है उसके सामने एक x के मान दिए, वो कह रहा है ये शून्य है या नहीं है, वो पता करना है। तो वो अगर मान हम रखेंगे और उसका मान अगर 0 आ जाता है वो शून्य को होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे इसका एक थर्ड का जैसे फर्स्ट ही है, ठीक है। जैसे px बराबर आपको दे रखा है 3x + 1 और ये फिर कह रहा है जो -1/3 बहुपद का शून्य होगा नहीं होगा। तो हम जहां भी x आया वहां पर -1/3, जैसे -1/3 बराबर 3 × -1/3 और +1, 3 3 कटा -1 + 1 क्या आ गया आपके 0 आया कि नहीं बताओ। तो इसका मतलब x बराबर -1/3 बहुपद का शून्य होगा, का शून्य होगा। सुना है कि नहीं है। जो मान रखने से अगर 0 आ गया उसके सामने जो मान दिया हुआ है, अगर वो मान रखने से 0 आ जाता है तो उसका शून्य होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब इसमें एक सवाल आ रखा है, दो मान दे रखे हैं, जैसे थर्ड वाला, थर्ड में 2 दे रखे हैं, px बराबर x² - 1 दे रखा है जैसे। तो इसमें एक तो कह रहा है x 1 होगा,
पहले एक रख के देखो, P1 बराबर 1 का स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस 1 जीरो आ गया P1 से। तो दूसरा रखा हुआ है माइनस में -1, तो इसका मतलब x बराबर -1 रखो, तो P -1 इधर जाएगा -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर है ना, +1 ही होगा 1 1, तो वो रख क्या होगा। इसका मतलब दोनों ही जीरो आ रहे हैं, देखो 1 से भी जीरो आ रहा है -1 से, तो हम क्या लिख देंगे x बराबर 1 तथा -1 बहुपद के क्या होंगे, शून्य होंगे। बस तो इस टाइप के क्वेश्चन ये तुम्हारे ना थर्ड क्वेश्चन में सारे दे रखे थे, और जिसमें नहीं होगा वो नहीं होगा उसके सामने, वो देख लेना आप लोग। इसके थर्ड क्वेश्चन में इसी टाइप क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है ना। सिक्स्थ क्वेश्चन ये मिसप्रिंट है, थोड़ा -L/M कर देना, -M/L। सिक्स्थ क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन है ना, सिक्स्थ क्वेश्चन, उसमें है ना x की जगह -L/M/L कर देना, M/L, तो ये भी शून्य होगा, देखो 6 वाला, ठीक है। तो ये आपके थर्ड क्वेश्चन हो गए। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना, फोर्थ क्वेश्चन, उसमें क्या करना, देखो ये थर्ड में से ये सारे सामने वाला मान दे के रखना, अगर रख में 0 आता है तो हो जाएगा, अदरवाइज नहीं। सामने वाला मान रख दो उसके अंदर। अभी मैं 2 क्वेश्चन किए, दोनों मान रखने से आ रहे थे, तो ऑटोमेटिक वो 0 हो गया, और मान रखने से अगर 0 नहीं आता है तो वो नहीं होगा। एक इसमें और क्वेश्चन करा देता हूँ आपके, सातवां क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड का 7, क्या देखो, Px बराबर 3x स्क्वायर -1 है, ठीक है। पहले तो इसने x बराबर क्या रखा है, -1/2, ठीक है। चलो ये मान लो पहले, जहां पर x आया हुआ है वहां क्या रखेंगे हम, -1/2 का स्क्वायर -1, तो 3 इंटू माइनस का प्लस बन गया, 1/3 -1, 3 से कटा, 1 -1 क्या हो गया 0। इसका मतलब x बराबर -1/3 बहुपद का क्या होगा, शून्य होगा। चलो एक तो हो गया। अब सेकंड इसने एक और पूछा है, x बराबर 2/√3। चलिए क्वेश्चन और है 2/√3, तो x का मान 2/3 रखो, तो P 2/3 बराबर 2/3 का स्क्वायर -1, तो 3 इंटू 4/3 हो गया -1, 3 कट गया, केवल P 2/√3 है ना, ये हमारे पास क्या आ गया, 3 कटा था, 4 - 1 मतलब 3, तो ये 0 कहाँ है, नहीं है ना 0, ये हमने मान रखा है x का मान ये, और ये रकम से 0 नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये 3 0 नहीं आ रहा है, तो यहाँ क्या होगा 2/x बराबर 2/3 बहुपद का शून्य नहीं है, नहीं होगा। बस तो कर लोगे इस टाइप का क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। अब उसके बाद में आपके फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है, वो वाला देखो क्या चीज है, थर्ड में ये वैल्यू रखनी उसके अंदर। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा है इसने, कि आप शून्य बताओ क्या होगा, कोई भी चीज दे रखी है, बताओ शून्य क्या होगा। क्वेश्चन दे दिया कि क्या शून्य बताओ, तो शून्य के लिए बताइए तुम्हें क्या होता है, जो px होता है वो क्या होता है, 0 होता है। बस उससे आगे तो कर लो, जैसे क्वेश्चन दे रखा है थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ का थर्ड क्वेश्चन, px बराबर 2x + 5, ठीक है। इसने बोला बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए, तो हम सबसे पहले लिखेंगे शून्य के लिए, शून्य के लिए क्या होगा, शून्य के लिए px बराबर 0। शून्य कब होगा, जब px 0 होगा तभी तो शून्य होता है कोई भी चीज, तो px बराबर 0 नहीं, मतलब 2x + 5, उस px से क्या लिख दो 0, तो 2x बराबर क्या हो गया -5, x बराबर -5/2, तो बहुपद का शून्य क्या हो गया, बहुपद का शून्य x बराबर -5/2 होगा। मतलब ये है कि यहाँ -5/2 हम रख दें यहाँ, तो 2 से 2 घटा -5 + 5 0 हो जाएगा, -5 से 5/2 रखते ये 0 हो जाएगा, वही बहुपद का शून्य। एक और कर लेते इसके अंदर, जैसे 5वां है px बराबर 3x, px बराबर 3x, यहाँ पे लिखेंगे बहुपद के शून्य के लिए px बराबर 0, तो इसका मतलब 3x बराबर क्या हो गया 0, x बराबर 0/3 क्या होता है 0 ही होता है, x बराबर क्या होगा आपका 0। बहुपद का शून्य जब भी आपकी संख्या दे रखी 3x दे रखा, ऐसे कोई भी देगा 5x 3x जो भी, तो हमेशा 0 ही होगा उसका, क्योंकि उसका 0 है।
बस। तो इस तरह से बहुपद का शून्य क्या होगा, बहुपद का शून्य 0। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 2.2, जिसके अंतर्गत हम शून्य के बारे में सीखा है कि शून्य क्या होता है। शून्य का मेन जो मोटिव है ना वो ये की है कि अगर कोई बहुपद है उसमें हम मान रखते हैं, अगर मान रखने से उसका मान 0 हो गया वो बहुपद का शून्य होगा। कंप्लीट एक लाइन इसका एक ही। और अगर आपको बोलते शून्य ज्ञात कीजिए तो PS बराबर 0 रख दो तो अपना x की वैल्यू आ जाएगी, तो वो बहुपद का शून्य हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये आपके 2.2 आज है ना, करो आप होमवर्क में। जो भी कोई दिक्कत होगी तो उसमें आपके और कोई डाउट्स में डाल दो उसके अंदर। बाकी मेरे को लगता नहीं 2.2 में कोई दिक्कत आने वाली है। तो नेक्स्ट जो हमने कल जो नेक्स्ट है 2.3 करेंगे। आज के इतने बच्चों, थैंक यू, धन्यवाद।